सोचिए, एक दिन आप अपने शहर के हर बड़े कॉफी आउटलेट में जाएं और वहां लिखा हो क्लोज्ड फॉर एवर। सीसीडी, जिसे कभी भारत की कॉफी क्रांति कहा जाता था, वो अचानक खत्म होने की कगार पर था। और फिर आया वो समय जब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, सीसीडी अब बच नहीं सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। ये कहानी शुरू होती है एक विजन से। वीजी सिद्धार्थ, एक ऐसे इंसान जिन्होंने भारत को कॉफी कल्चर से मिलवाया। 90 के दशक में जब लोग सिर्फ चाय के दीवाने थे, तब उन्होंने कहा, भारत में भी लोग कॉफी के साथ बैठकर बात करेंगे, सोचेंगे और जिएंगे। और फिर जन्म हुआ कैफे कॉफी डे का। धीरे धीरे सीसीडी बन गया स्टूडेंट्स का फेवरेट स्पॉट, कपल्स की मीटिंग प्लेस और युवाओं की सेकंड होम। भारत के हर बड़े शहर में लाल कुर्सियां सीसीडी का पहचान बन चुकी थीं। लेकिन सफलता के पीछे एक कर्ज की कहानी भी चल रही थी। सीसीडी ने भारी एक्सपेंशन किया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स किए, मल्टीपल बिजनेसेस में पैसा लगाया और धीरे धीरे कंपनी पर हजारों करोड़ का डेट बढ़ता गया। बाहर से सीसीडी चमकता रहा, लेकिन अंदर से दबाव बढ़ता गया। और फिर आया वो दिन 2019, जब देश को शॉक लगा। वीजी सिद्धार्था अब नहीं रहे। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को हिला दिया। एक तरफ इमोशनल लॉस और दूसरी तरफ बिजनेस कोलैप्स का डर। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, सीसीडी अब खत्म हो जाएगा, ब्रांड सरवाइव नहीं करेगा। ये कहानी यहीं खत्म है। कंपनी भारी डेट में डूब चुकी थी, लेंडर्स का प्रेशर बढ़ रहा था, एसेट्स सेल होने लगे थे, कॉन्फिडेंस टूट रहा था। लेकिन उसी अंधेरे में एक शांत लेकिन मजबूत फैसला लिया गया। मालविका हेगड़े ने आगे आकर कंपनी की कमान संभाली। ना कोई ड्रामा, ना कोई बिग अनाउंसमेंट, बस एक साइलेंट डिसीजन, मैं इस कंपनी को बचाऊंगी। सबसे पहले उन्होंने किया, कंपनी का असली कर्ज पब्लिक किया गया, जो पहले छुपा या अनक्लियर था। बैंक्स और लेंडर्स के साथ नेगोशिएशन हुआ, नॉन कोर एसेट्स बेचे गए ताकि कर्ज कम किया जा सके। स्टोर्स रीजनलाइज किए गए, कॉस्ट कटिंग हुई, बिजनेस फोकस वापस कैफेज पर आया। धीरे धीरे हालत बदलने लगी। लोग सोचते थे सीसीडी खत्म हो गया, लेकिन रियलिटी अलग थी। सीसीडी ने कई आउटलेट्स फिर से स्टेबल किए, ब्रांड ट्रस्ट वापस बिल्ड किया, एम्प्लॉइज को जॉब सिक्योरिटी दी और लॉस को धीरे धीरे कंट्रोल किया। ये कोई इंस्टेंट कमबैक नहीं था, ये एक स्लो पेनफुल रिकवरी थी। इस कहानी की सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि सीसीडी बच गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक साम्राज्य टूट गया था, तो कोई भागा नहीं। एक महिला खड़ी हुई और उसने कहा, यह सिर्फ कंपनी नहीं है, ये एक लेगेसी है। आज सीसीडी पहले जैसा डोमिनेंट नहीं है, लेकिन जिंदा है। और बिजनेस वर्ल्ड में इसे एक चीज के लिए याद रखा जाएगा, हाउ अ कंपनी वॉज सेव्ड फ्रॉम कोलैप्स बाय साइलेंट लीडरशिप। कभी कभी बिजनेस सिर्फ नंबर्स नहीं होते, कभी कभी वो इमोशंस, लेगेसी और करेज होते हैं। सीसीडी की कहानी हमें यही सिखाती है, गिरना आखिर नहीं होता, अगर कोई उसे उठाने वाला मिल जाए।